होता क्या है कि जो फेम है वो एक तरह का बैगेज है। फेम के साथ में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको अंदर से तंग करती है। मतलब अगर आप फेमस हो तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो, मतलब कि कुछ भी सेल करके, या मतलब बेसिकली फॉलोअर्स और वो सारी चीज़ें। ऐसा तो नहीं है, लोग पैसे के चक्कर हाँ, में भी इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग फेम को यूज़ करके पैसा कमाना चाहते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पैसा जो कमाया जाता है वो कमाया जाता है ट्रस्ट के थ्रू। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं फेमस हो गया, अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी का यहाँ पर, बट एक लड़की है जो गाने गाती है, हाँ, और बड़े ही वाहियात गाने गाती है। जी, अंडरस्टूड। आप समझ गए ना, मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है। तो वो बहुत फेमस है, उसको हर कोई जानता है, बट क्या वो उस फेम से पैसा कमा सकती है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पैसा कमाया जाता है ट्रस्ट से। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, उनको जो एड्स मिलती है जहां से वो पैसा कमाते हैं, वो एड्स किस वजह से मिलती है? क्योंकि वो फेमस है या वो एक अच्छे क्रिकेटर है। समझ गए ना? अभी जो हमने एग्जांपल दिया था। अपना काम पे ध्यान रखो, अगर फेमस हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। राइट, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट। ओके, नेम, फेम, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। अगर तो वो एक बाय प्रोडक्ट है और आपका फोकस कुछ और है लाइफ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फिर क्या होगा, चाहे फेम आया चाहे गया, फेम तो आता जाता रहता है जी। उसको नाम ज़्यादा कभी फर्क भी नहीं अच्छा हो जाता है, कभी खराब हो जाता है। एक कंट्रोवर्सी होने की देर होती है, जो लोग तारीफ कर रहे होते हैं वही बुराई करने लग जाते हैं। फेम आ जाता है, चला जाता है। आज कोई फेमस है, कल कोई और हो जाता है। आज कोई और न्यूज़ में आ रहा है, कल कोई और आ जाता है। और आजकल तो न्यूज़ भी 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं टिकती है, राइट। तो फेम भी ज़्यादा नहीं टिकता है। तो अगर किसी को ये अंदर से कीड़ा आ जाए कि भाई मेरे को तो फेमस होना है और फेमस रहना है, तो वो बहुत उल्टे सीधे काम करने लग जाएगा या करने लग जाएगी उस फेम के चक्कर में। फिर वो फंसते चले जाएंगे, वो फेम उनको फंसा देगा जी। किस किस तरह से फंसा देगा उसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और वही लोग मिजरेबल होते होंगे मोस्ट प्रोबेबली। वो ही मिजरेबल होते हैं, आप समझ गए, क्योंकि वो फेम के पीछे भाग रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी बात करो तो आई डोंट इंजॉय फेम, बट मजबूरी है, क्या करूं। अब ये जो काम कर रहा हूं इसमें वो साथ में आ रहा है। सर वैसे ग्रेटिट्यूड फील होता है कि लोग आ रहे हैं कि मैंने इसके लिए काम किया है, लोग मतलब कि थैंक यू बोलने आ रहे हैं, मतलब कहीं पे? बिल्कुल भी नहीं। आप मतलब परेशान होते हो, मतलब कि ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता? ना मैं परेशान होता हूँ ना मैं खुश होता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कोई आया, सर सेल्फी ये वो व्हाटएवर, हाँ ठीक है करो और जाओ, बस खत्म। तो आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। उसमें खुश क्या होना है जी, उसमें परेशान क्या होना है? आई एम कंट्रोलिंग दिस एस्पेक्ट इन अ वे जिस तरह से मैं करना चाहता हूँ। मैं किस तरह के जगह पे जा रहा हूँ, किन लोगों से मिल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उस सब के पीछे एक थॉट प्रोसेस है। इन सब का विजन है आपका कि आगे पूरा विजन है कि फेम को किस लेवल तक रखना है और कहाँ तक नहीं रखना है। फेम को कब गिराना है, कब उठाना है। आप कह सकते हो मैं फेम को खुद गिरा रहा हूँ टाइम टू टाइम, जान करके, ताकि वो एक लिमिट में रहे जिससे कि मैं अपना असली काम कर सकूँ। क्योंकि अगर फेम ज़्यादा हो गया तो मैं बोल नहीं सकता फिर। इसी के अबाउट एक क्वेश्चन और था कि सर आप मतलब कि अपना पॉलिटिक्स से रिलेटेड मतलब अपना बताते नहीं है ओपिनियन वगैरह, वो मतलब कि यही रीज़न है इसका? मतलब मैं ये था क्वेश्चन कि आप ये क्यों नहीं शेयर कर रहे हो अपने व्यूज़ वगैरह? एक रीज़न तो यही है जो मैंने अभी आपको दिया है कि मुझे कहाँ जुड़ना है, कहाँ नहीं जुड़ना है, किस बारे में बात करनी है, कहाँ पे इन्वॉल्व होना है, कहाँ पे नहीं होना है, वो मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर है। दैट इज़ 1। 2, मैं न्यूज़ नहीं पढ़ता हूँ, रेयरली पढ़ता हूँ। जैसे कुछ बहुत बड़ा हो जाता है तो पढ़ लेता हूँ। तो जब न्यूज़ ही नहीं पढ़ता हूँ तो मेरे को एक्चुअल में नॉलेज नहीं है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है। तो जिस चीज़ की मेरे को नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में मैं क्या बात करूँ? जो भी करूँगा वो फैक्ट्स के बेस पर नहीं होगी। अब मेरे को अगर फैक्ट्स एक्यूमुलेट करने हैं तो मैं फिर पूरे डीप में एक्यूमुलेट करूँगा। तो अगर मैं पूरी एनर्जी वहाँ लगा दूंगा तो मैं फिर ये काम कैसे करूँगा जो अभी मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ सर। पूछिए जी। जी, एक मैं अभी लेटेस्ट बुक पढ़ रहा था, आउटलायर्स, मे भी आपने पढ़ी होगी। वो बेसिकली मतलब जो आउटलायर्स, वो मतलब कि जो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होते हैं ना, मतलब कि स्पोर्ट्स एथलीट्स या फिर टेक बिलियनियर्स, उनकी मतलब कि लाइफ्स को स्टडी किया है कि मतलब कि क्या क्या पैटर्न्स थे कि सक्सेसफुल बंदों के, कि किसने क्या क्या किया है। तो उन्होंने मतलब कि ऑफकोर्स उन्होंने बोला था कि मतलब हार्डवर्क और स्किल ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी, लेकिन उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, आर्बिट्रेरी एडवांटेजेस हुई थी मतलब बहुत सारे लोगों को। मतलब कि हॉकी प्लेयर्स से लेकर मतलब कि, और बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने भी खुद भी एक्सेप्ट किया ना कि हम बहुत लकी थे बहुत सारे वेज में। उन्होंने बताया कि मतलब कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी थी उन सिनेरियोज़ की। तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता था कि मतलब कि आपको क्या लगता है, आप एग्री कर रहे हो कि
आप भी मतलब कि सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेजेस हुई है उल्टी सीधी जिनकी वजह से आप यहाँ पहुँच गए, या मतलब मोस्टली खुद ही बन एक तो नंबर वन, मैंने वो बुक नहीं पढ़ी है तो मुझे आइडिया नहीं है आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो। एज फार एज एडवांटेजेस आर कंसर्न्ड, तो एडवांटेजेस क्या होती हैं बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिल गेट्स की बात करी जाए तो उनके पास में क्या एडवांटेज थी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। उसके बाद में बहुत लोग आए जिन्होंने सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करी, लेकिन तब तक वो लीड ले चुके थे। जी। ऐसा हर फील्ड में होता है। अगर आप हमारी भी बात करो तो जिस वक्त हम आए उस वक्त इस फील्ड में देयर वर पीपल जो पहले से कर रहे थे, लेकिन कोई भी उस तरीके से नहीं कर रहा था जिस तरीके से हमने किया। तो आप कह सकते हो एक वे में कि हमको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, क्योंकि जिस नीश को हमने पकड़ा उस नीश में कोई और नहीं था, तो वी गॉट दैट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और आज अगर कोई आता है तो उसके लिए इतने बड़े लेवल पे एक उसको बिल्ड करना इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग। वेरी चैलेंजिंग। सर उन्होंने मतलब पूरा अच्छे से बताया, पूरा चैप्टर था बिल गेट्स के ऊपर कि जब कंप्यूटर मतलब कि एक्सप्लोड हो रहे थे, मतलब कि स्टार्टिंग ही हुई थी, तो कुछ मतलब 5 या 10 स्कूल्स में ही थे, मतलब कि उस टाइप के पीसीज थे जो मतलब कि आगे जाके बने। उनमें से एक में बिल गेट्स थे। ऊपर से मतलब कि फैमिली का भी मतलब कि फुल सपोर्ट और वो सारी चीज़ें, मतलब कि बहुत कम चांसेस थे ना कि किसी बंदे के यहाँ पर उस जगह पे पहुँचने के। तो इसलिए वो कि मतलब कि अगर वो कहीं और पैदा हुए होते, उस स्कूल में ना होते, तो मतलब बहुत बड़ा मतलब कि एडवांटेज थी वो और किसी भी बंदे से। नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो अकेले नहीं थे, और भी उनके जैसे बहुत सारे लोग थे जी, जो उन्हीं के बैकग्राउंड से थे या उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड थे, उनसे ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग हुई थी, उनसे बेटर उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड था, उनसे ज़्यादा उनको नॉलेज थी, लेकिन फिर भी वो आगे निकल गए, वो नहीं निकल पाए। उसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब कि ऑफ कोर्स उन्होंने मतलब कि हार्ड वर्क किया होगा और वो एक्सट्रीमली स्मार्ट होंगे। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हम हार्ड वर्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लाइफ में। इट्स नॉट सो मच अबाउट हार्ड वर्क जो उन्होंने किया या और भी किसी ने भी किया या वॉरेन बफेट ने किया। अगर आप वॉरेन बफेट की अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अगर उनकी भी बात करें तो क्या हार्ड वर्क किया उन्होंने, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे, उनकी बुक्स को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में, तो उन्होंने एक्चुअल में कोई हार्ड वर्क नहीं किया। हार्ड वर्क मतलब फिजिकल लेबर या फिर माइंड वाइज बहुत ज़्यादा, जैसे कोई साइंटिस्ट है उसको आप कह सकते हो हार्ड वर्क कर रहा है, मतलब 20 साल तक कोई रिसर्च करी जिसके लिए हज़ारों बार एक्सपेरिमेंट किया, हज़ारों बार फेल हो गए, फिर जाकर के फाइनली कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था, उसको आप कह सकते हो हार्ड वर्क। वॉरेन बफेट ने क्या किया, बेंजामिन ग्राम, उनकी एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, पढ़ी है सर मैंने। राइट, तो वो उनके गुरु हैं, राइट, पास जाके ही उन्होंने उनके पास जाकर के सीखा, नंबर 1। तो उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम जो पहले से बना हुआ था उस सिस्टम को समझा, मतलब आप कह सकते हो एक प्रूवन सिस्टम जो बेंजामिन ग्राहम ने अपनी पूरी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया, सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसमें सक्सेस को अचीव किया। ही अचीव क्लोज टू अराउंड आई थिंक 21%, मोर देन 21 और 22% ईयर ऑन ईयर CAGR। दैट इज नथिंग लेस देन अ मिरेकल एट दैट पॉइंट इन टाइम, जब इतना कुछ हो रहा था दुनिया में, वर्ल्ड वॉर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दैट वाज इन 1950s एंड ऑल, राइट जी। तो अब अगर आप वॉरेन बफेट की बात करोगे तो ही वाज इन द गोल्डन एज। तो इस वे में अगर आप बोलो तो यस, उनको एडवांटेज ज्यादा मिला बेंजामिन ग्राहम से जी। और वो अमेरिका में पैदा हुए, वो अमेरिका में पापा पैदा भी स्टॉक हुए। ब्रोकर थे, वहीं से तो ये इसको बोलते हैं बेसिकली बैकवर्ड चीजों को देखना, कि हम यहाँ पर बैठ करके पीछे देखें और बोले कि देखो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अगर ये नहीं होता तो वो नहीं होता। बट लाइफ ऐसे नहीं चलती है, लाइफ बैकवर्ड नहीं चलती है। टाइम आज से गुजरे हुए कल में जा रहा है या आने वाले कल में जा रहा है, आने वाले जा राइट रहे हैं। तो आप ऐसे नहीं देख सकते, ये नहीं हुआ होता तो वो नहीं हुआ होता, अरे अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद कुछ और हुआ होता। जी, आप समझे, मतलब उनके अंदर, वॉरेन बफेट के अंदर कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा उन्होंने सीखा था। अब आप कहते हैं कि भाई उस टाइम पे अगर उन्होंने उन 4 कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं किया होता तो उनकी वेल्थ 100 गुना नहीं हुई होती 10 साल में। तो 4 में नहीं किया होता तो किसी और में किया होता, 100 गुना नहीं होती तो हो सकता है 200 गुना हो गई होती, 200 गुना नहीं हुई होती तो हो सकता है 50 गुना हो गई होती, राइट। तो यू आर गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। बट उनके फंडामेंटल स्ट्रांग थे। इतने सालों तक जो उनकी कंपनी ने रिटर्न दी है, मोर देन 20%, क्लोज टू अराउंड 20% CAGR ईयर ऑन ईयर, बहुत बड़ी बात है। वो कैसे दे पाए, इतनी कंसिस्टेंसी कहां से आ पाई? इसका मतलब देयर वाज अ सिस्टम विच ही वाज फॉलोइंग, राइट, ये हम बोल सकते हैं। बट अगर हम ये बोलते हैं
कि उनको ये मिला, ये एडवांटेजेस मिले जिसकी वजह से वो उस लेवल तक पहुंच पाए, तो आई डोंट बाय दैट पॉइंट, बिकॉज अगर उनकी जगह किसी और को मिल गए होते वो एडवांटेजेस, क्या बेंजामिन ग्राम के एक ही स्टूडेंट थे? क्या उनके एक ही स्टूडेंट थे? नहीं, बहुत सारे, पर सारे वॉरेन बफेट क्यों नहीं बन पाए? तो कहने का मतलब है कि और लोग थे जिनके पास में उनसे ज्यादा एडवांटेजेस थे, जिनका बैकग्राउंड उनसे बेटर था, जिनके पास में उनकी फैमिली का बेटर सपोर्ट था, जिनके पास में पैसा उनसे ज्यादा था, जिनके पास में नॉलेज ज्यादा थी, फिर भी वो नहीं कर पाए, ये कर गए। क्यों? उसके पीछे क्या रीजन है? ऐसे भी सोचना पड़ेगा। तो उसके पीछे जब हम रीजन ढूंढने लग जाएंगे तो हमको एक ही रीजन मिलेगा। अगर एक तार जो सबको जोड़ देती है, जो किसी भी फील्ड में कोई भी सक्सेसफुल हुआ है, क्या है सर वो? दैट इज लर्निंग। अपने फेलियर से भी सीखना, अपनी सक्सेस से भी सीखना, दूसरों औरों के फेलियर से भी सीखना, औरों की सक्सेस से भी सीखना। इसके अलावा क्या है बताओ? ये सबसे बड़ी एबिलिटी है जी। जब आप रीजन, और ये आपको सब में मिलेगी, सब में। ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसमें ना मिले, चाहे वो किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हुआ है। तो ये अगर आप कहते हो तो समझ आता है। बट ये जो बुक के कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो कि उनको कुछ ऐसा मिला, अरे उनसे ज्यादा पता नहीं कितनों को मिला। सर वो मतलब कि मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, वो ये नहीं कह रहे थे कि सिर्फ ये रीजंस थे। वो कहते हैं कि मतलब कि ऑफ कोर्स उन्होंने बाकी सब भी किया, मतलब कि लर्निंग भी की थी, थोड़ी जेनेटिकल एडवांटेजेस थी, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन अगर मतलब कि कुछ आर्बिट्रेरी ऐसी एडवांटेजेस होती है, वो सही टाइम पे पैदा हुए, अमेरिका में पैदा हुए, क्या पता नॉर्थ कोरिया में पैदा हुए, तो मतलब क्या ही कर पाते, स्टॉक मार्केट ही नहीं है और वो सारी चीज़ें। इस तरह की रिसर्चेस में प्रॉब्लम पता है क्या होती है? उन्होंने क्या किया, पहले ही अपने माइंड में एक पॉइंट बनाया, उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए उस बुक में बैकवर्ड इंटीग्रेशन करी और अपने पॉइंट को प्रूव कर दिया। और लोग पढ़ेंगे, वो कहेंगे हाँ बात तो सही है, ऑब्वियसली सही है, बट इसकी और भी बहुत सारी साइड्स हैं जिसको वो टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो उनके पॉइंट को प्रूव नहीं करेगी, उसको डिस्प्रूव कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, वन पॉइंट कुड बी कि आपने ये तो सब पकड़ लिया कि उनके क्या क्या एडवांटेजेस थे, कि वो इस साल में यहाँ पे पैदा हुए, उनको ये मिला, उनको ये मिला, उनको ये मिला। उनके डिसएडवांटेजेस कहाँ हैं? है उस बुक में? आपने पढ़ी है? आप बताओ। पूरी नहीं पढ़ी है सर, क्या बता गए? नहीं पढ़ी होगी। नहीं सर, 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं सर, पूरी नहीं पढ़ी बीच में। अभी तक जितनी पढ़ी है, नहीं अभी तक जितनी पढ़ी है उसमें कहीं डिसएडवांटेजेस की बात करी उन्होंने? नहीं सर, नहीं करी। तो उन्होंने तो ये इनकम्प्लीट नहीं होगी रिसर्च। अगर उनके पास में एडवांटेजेस थे, बिल गेट्स के पास में, वॉरेन बफेट के पास में, या किसी के पास में भी, इलॉन मस्क के पास में, तो डिसएडवांटेजेस भी तो थे। वो कहाँ हैं? अगर वो आ गए तो उनका ये पॉइंट प्रूव नहीं हो पाएगा। आप समझ गए? एक थ्योरी है जो पहले ही उन्होंने अपने माइंड में बना ली है, उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए वो बुक को इस तरीके से डिजाइन कर दिया है कि आप जैसे जैसे उस बुक में जाते चले जाओगे, आपको विश्वास होता चला जाएगा, अच्छा ये होता है। क्योंकि दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल वांट टू बिलीव। जी, दे वांट टू बिलीव कि अच्छा उसके पास में ना कोई स्पेशल एडवांटेज थी जिस वजह से वो आज उस लेवल पे है। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी होता। ये तो और कुछ ज्यादा बिकेगी भी सर, मतलब कि ऐसे ही बुक्स लोग पढ़ना चाहेंगे कि राइट, क्योंकि वो उन्हीं के पॉइंट को उनके सबकॉन्शियस लेवल पे, उनके ना करने के डिसीजन को, क्योंकि एक्शन लेना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रगल। तो उनकी स्ट्रगल की स्टोरी कहाँ है? दूसरी तरफ से कुछ ऐसी बुक्स होंगी जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल को ही दिखा रही हैं, उनके एडवांटेजेस को नहीं दिखा रही, वो भी इनकम्प्लीट हो गई।